वीकेंड मील प्रेप हमेशा मेरे घर में बहुत ही स्पेशल होती है। एक तो मैंने ये चिकन बनाया था और ये बहुत ही मज़ेदार, इसमें बादाम काजू का मिक्सचर है, ये बहुत ही टेस्टी लगता है और दावत स्टाइल है। और दूसरा मैंने ये बनाया बहुत ही मज़े का स्पंजी सॉफ्ट केक, और इस केक से फिर मैंने बनाए केक डोम्स। इतने मज़े के बनते हैं कि आप कहेंगे कि यार नौश ये क्या बनाती है। और अगर आपने फ्रॉस्टिंग वाला केक बनाना है तो उसके लिए भी यही केक परफेक्ट रहेगा, इतना ये सॉफ्ट है। तो खैर उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर चॉकलेट लगाई और थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी स्प्रिंकल किया, ड्राइड स्ट्रॉबेरी। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इसके ऊपर कुछ भी बादाम पिस्ते कुछ भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, बहुत मज़े के लगेंगे। और ये देखा इसका आपने फाइनल लुक, ऊपर से जो चॉकलेट है वो क्रंची सा है और अंदर जो इतना मज़ेदार केक है और इसमें नट्स भी हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस। मेरे हस्बैंड तो घर पे थे नहीं और सिर्फ बच्चे थे और मैं थी, तो बच्चों को मैंने कहा कि बार बार मुझे किचन में आकर डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि मुझे अपना काम करना है और जल्दी निपटाना है। शहजाद के आने से पहले मैं काम करके हो जाऊँ फारिग। तो कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने ऑलरेडी मेजर किए हुए थे, सिर्फ इसलिए कि मैं जब एडिटिंग कर रही होती हूँ उसको बहुत मुश्किल होता है कि बाद में किचन में आना, किचन को पहले समेटना है, धुले हुए बर्तन उठाने हैं, फिर सारे काम करने हैं। तो बीच बीच में जो ही टाइम मेरे इंग्रेडिएंट्स रेडी करती जाते हैं। अच्छा, तो ये सबसे पहले मैंने सोचा चिकन बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने डीप फ्रॉस्ट किया था। तो उसके लिए मैंने ऑयल में प्याज हल्के फ्लेम पे ना ब्राउन होने के लिए रखती हूँ। दूसरी तरफ मैंने ये निकाला है हैंड मिक्सर और हम बनाने लगे हैं केक। तो मैंने लिया रूम टेम्परेचर पे 3 एग्स लिए हैं। यूजुअली तो इस तरह की रेसिपी में 5 एग्स डलते हैं, लेकिन जब मैं 5 दिखाती तो सबने कहना था तौबा इतने ज़्यादा एग्स कौन डाले और इसकी तो बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी। तो मैंने सोचा लेट्स मेक इट ईजी फॉर यू। अच्छा, और दूसरा मैंने अपनी ये जो ट्रे है ना इसके ऊपर, तो जब से वो रान बेक किया ना तो फॉइल का निशान छूट गया है और इस ट्रे से हटता ही नहीं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर ना परमानेंट फॉइल लगा देते हैं ताकि कम अज़ कम वो हाइड हो जाए। बहुत ही बुरा लगता है कोई भी चीज़ अवन में रखें तो लगता है कि अवन बहुत गंदा है। अवन को मैंने 180 डिग्रीज पे अपर लोअर रॉड दोनों पे ऑन कर दिया है और साथ में मैंने अंडों को बीट करना शुरू कर दिया और इसमें मैंने डाल दी है चीनी। तो इसको हमने इतना ज़्यादा बीट करना है कि लाइट एरी और फ्लफ़ी हो जाए, तभी वो वाला जो मैंने आपको स्पंज केक दिखाया है स्टार्ट में तभी वो बनेगा। अगर इसको थोड़ा बहुत आपने मिक्स किया तब नहीं। आपने कलर का डिफरेंस देखा कितना ज़्यादा आ गया, और ये देखें थिक सी ऐसे लगता है क्रीमी सी पेस्ट बन गई है। ये आगे से विस्क उतारते उतारते मेरे से ऑन हो गया और वो देखें हर जगह छींटें पड़ गई हैं। पर मैंने टिश्यू से अच्छी तरह से साफ़ कर दी और मैंने कहा बाद में इसके ऊपर मॉप लगा लूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। 2-3 छींटें ही गिरी थी, इतना कुछ ज़्यादा नहीं गिरा था। एक बार तो बहुत बड़ा ब्लेंडर मेरे से हुआ था कि पूरा का पूरा मेरा कोको पाउडर का डब्बा उलट के नीचे इतनी ज़ोर से गिरा था कि हर जगह पे कोको पाउडर फैल गया था। उसको साफ़ करना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम था। खैर, अब हमने ना इसको इतना थिक और क्रीमी और फोमी बना लिया है, तो अब हम ये इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अब बहुत बड़ी गलती होगी अगर हमने इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल के तो इसको इलेक्ट्रिक मिक्सर से यूज़ कर लिया। अब इसमें मैंने डाला है दूध, ये सारा रूम टेम्परेचर पे है, और उसके साथ मैंने इसमें ऑयल डाल दिया और इसको हम ना हल्के हाथ से स्पैचुला से बस ऐसे मिक्स कर लेंगे, कट करके ऐसे साइड से और फिर सेंटर से कट करेंगे। ये मेथड होता है मिक्सिंग का, जिससे फ्रॉथ जो है ना वो टूट नहीं जाती है। तो इसमें मैंने मैदा लिया है, मैदे में मैंने बेकिंग पाउडर डाला है और कोको पाउडर डाला है। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको जो लिक्विड बैटर है उसमें डालेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैटर में ना आपको जस्ट इनकॉर्पोरेट करना है, टू मच मिक्सिंग नहीं करनी। तो अगर ये सब अलग-अलग इंग्रेडिएंट्स होंगे तो फिर बैटर मिक्स करते करते ना सारा फ्लैट हो जाएगा। तो आपने इकट्ठा उसको मिक्स किया और उसके बाद ये देखें साइड वेज में हम हल्का हल्का इसको कर रहे हैं और ये सारा का सारा अब हम इसमें डाल देंगे। जस्ट इनकॉर्पोरेट करना है, इतना डीप मिक्सिंग थॉरो मिक्सिंग आपने नहीं करनी है। और 180 डिग्रीज पे अवन जो है वो प्री हीट हो चुका है ऑलरेडी, और साथ ही मैंने इसको रख दिया है बेक होने के लिए। 30 से 35 मिनट्स लगेंगे। उतनी देर में ये प्याज भी ज़रा गोल्डन हो गए थे तो मैंने इनको निकाल दिया। मुझे थोड़े ज़्यादा गोल्डन करने चाहिए थे, बट इट्स ओके, मैंने कभी निकाल लेती हूँ ताकि टाइम मेरे पास थोड़ा है। इसमें मैंने अब डाल दिए खड़े मसाले।
इनकी ना इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी वगैरह ये सब, इवन वो जो मैं आपसे केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये सब आपको ना जब ये वीडियो देखेंगे तो उसके इवनिंग में, ये नाइट में आपको रेसिपीज़ अपलोड हुई मिल जाएंगी। और मैं कम्युनिटी में पोस्ट लगा दूँगी कि उस वीडियो पे जाके देख लें, रेसिपीज़ अब अवेलेबल हैं। उसकी वजह यह है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे मैं घर से बाहर गई होंगी काम करने के लिए, और अर्जेंट है तो मेरे पास इतनी टाइम नहीं है कि मैं बैठ के रेसिपी लिख के आपसे शेयर करूँ। अच्छा, अब इसमें ना थोड़ा सा मैंने उनको मसाले को भूना और इसमें मैंने डाल दिया फिर ये चिकन, और चिकन की भी भुनाई चल रही है। उतनी देर में बाकी काम कर लेते हैं। मैंने डाले काजू, बादाम और साथ में ये जो ब्राउन की हुई प्याज थी और साथ में योगर्ट, इस सब को हम इकट्ठे ब्लेंड करके ना इसका थिन सा पेस्ट बना लेंगे। जितना फाइन पेस्ट बन सकता है उतना ही बेटर है। इसको हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। और अभी जो मैं चिकन बना रही हूँ ना, वो मुगलाई चिकन की एक वेरिएंट फॉर्म है और वो बहुत ही मज़े का बनता है और स्पेशल वाकई फ़ील होता है कि आप कुछ स्पेशल खा रहे हैं। ये आप चाहे किसी दावत पे बना लें और चाहे तो आप जो है वो अपने घर में वैसे बना लें। इसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाला है चिकन को भूनते हुए, ये देखें, और साथ में इसको हम भूनते रहेंगे। फिर लास्ट में हमने इसमें वो पेस्ट जो बनाया था वो भी डाल देना है। तो आपने देखा कितना सिंपल मेथड है। जो मुगल्स हैं वो भी सोचते होंगे कि अल्लाह हमने क्या क्या चीज़ें बनाई थी और इन्होंने कहाँ से कहाँ उनको जो है वो मोड़ तोड़ के क्या कर दिया है। लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लुक बहुत अच्छी आती है। अब हम आजकल के इनोवेटिव लोग हैं। बल्कि कुछ दिन पहले मेरी एक क्वीन ने अपना पूरा नाम लिखा हुआ था कि मुग़ल, तो मैंने उनको जल्दी से कमेंट में लिखा कि मैं भी मुग़ल हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपसे मुगलाई रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आप इंजॉय करना, आप बनाना, आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, इसको भी मैंने बस इतना सा पकाया कि थोड़ा सा योगर्ट पक जाए और फिर उसके अंदर मैंने डाल दिए ये सारे मसाले, जैसे कि नमक और पेपरिका पाउडर इंस्टेड ऑफ लाल मिर्च। साथ में मैंने धनिया, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला भी डाला और इसको हम अच्छी तरह से जो है वो थोड़ा मिक्स कर लेंगे और फिर पानी डाल के ना इसको पकने के लिए रख देंगे। वीकेंड की मेरी यही रूटीन होती है कि मुझे कुछ ना कुछ मीठा भी बनाना होता है और खाने में भी ज़रा कुछ ज़्यादा क्वांटिटी बनानी होती है। उसकी वजह यह है कि हम लोग वीकेंड पे दुनिया जहान के काम होते हैं, जो घर से बाहर निकलना होता है और फिर वापस आएँ और खाना ना पड़ा हुआ हो तो कुछ ना कुछ फिर भी मुझे ही खड़े होकर बनाना पड़ेगा ना। तो मेरी फैमिली की ये बड़ी कन्वीनियंस है मुझे कि मैं खाना बना के रख दूँ तो बस फ्रिज से निकालते हैं, गर्म करके खा लेते हैं। तो अभी तो सब फ्रेश फ्रेश खा लेंगे, लेकिन जो लेफ़्ट ओवर होगा वो वीकेंड के बाद नेक्स्ट डे के लिए होगा कि सैटरडे को अगर हम घूम फिर के आते हैं तो घर पे खाना अवेलेबल हो। अच्छा, उसमें मैंने पानी डाल के उसको पकने के लिए रख दिया और दूसरी तरफ मेरे पास थोड़े से मैकेडेमिया नट्स पड़े हुए थे, मैंने उनको कूट लिया है। अब ये जो हम डिज़र्ट बनाने जा रहे हैं, आपके पास किसी भी किस्म के चाहे बादाम, पिस्ता कुछ भी है तो वो डाल दें, कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं डालना, वो बिल्कुल ऑप्शनल था। अच्छा, मैंने ली है चॉकलेट बार और इसको जो है ना वो मैं छोटे छोटे से इसके पीसेस कर लूँगी। और आप पूछेंगे चॉकलेट बार कहाँ से लिया, तो ये मैंने ली थी नेस्टो से और उस वक्त नेस्टो पे ना बाकी चॉकलेट बार्स ख़त्म हो चुकी थी, जस्ट 2 रह गई थी तो मैं लेके फटाफट आ गई। अब मुझे नहीं पता, शायद ज़ाहिरा और आ गई उनके पास। बस 15 मिनट में नमाज पढ़ के। हाँ हाँ, वीकेंड रूटीन का एक और काम था इम्पॉर्टेंट, जो कि मैंने एक दिन पहले बनाया हुआ था, प्रेशर दिया हुआ था दाल और चिकन को। मैं बनाई थी चिकन शामी कबाब, क्योंकि मेरे पास बड़ा गोश्त नहीं था तो मैंने सोचा चिकन के बना लेते हैं। इसमें मसाले डाल के अब मैं इसको जो है ना पानी ड्राई कर दूँगी, पानी थोड़ा सा रहता था, अच्छे से ड्राई कर लूँगी और फिर मैं इसको शेप दे लूँगी। तो ये वीकेंड पे छोटे छोटे काम होते हैं लेकिन करने बहुत ज़रूरी होते हैं, तो तभी तो पूरा वीकेंड भी अच्छा गुजर जाता है और फजूल में बाहर से मंगवा के खाना नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये कि जो आगे वीक डेज होते हैं जिसमें कुछ भी समझ ना आ रही हो ना, तो इस तरह की चीज़ें काम। ऑयल मैंने निकाल लिया है ग्रेवी में से बाद में ऊपर से डालने के लिए, और ये चिकन भी निकाल लिया क्योंकि मैंने पता नहीं क्या सोच के पानी ज़रा ज़्यादा ही डाल दिया था तो चिकन गल गया और ग्रेवी पूरी तरह से नहीं गली थी, नहीं वो ग्रेवी पूरी तरह से कम नहीं हुई थी। तो वो फिर मैंने इसको चिकन निकाल के तो इसको मैंने थोड़ा ड्राई कर लिया। अब इसमें मैं वापस चिकन डालने लगी और ये रेडी है। चिकन को अगर मैं अंदर पड़ा रहने देती थोड़ी देर तो चिकन ने घुल के गिर ही जाना था, हड्डियों से अलग हो जाना था, सो मुझे उसको चिकन को निकालना पड़ा। वैसे वो पक के ज़ाहिर रेडी है, बीच में मैंने इसे डाला, मिक्स किया और ये सारा रेडी हो गया। अच्छा, ये जो रेसिपी है इसके ऊपर धनिया, पुदीना, मिर्चें, ये वो सारा कुछ चीज़ें नहीं डलती हैं, इसके ऊपर सिर्फ ऑयल डाला जाता है, जो कि मैंने पहले ही सेपरेट कर लिया। अच्छा, और दूसरी तरफ ये कीमा जो है ना, ये मुझे एक मसला लग रहा था, यकीन करें मुश्किल लग रहा था। खैर, किचन के बाकी काम करते हुए 35-40 मिनट्स आप अंदाज़ा करें
गुजर गए हैं और ये केक रेडी हो गया है। तो इस केक को मैं निकालूंगी। इतना मज़ेदार ये स्पंजी केक है ना कि ये तो आप वैसे भी खाना चाहें तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बट ऑन वन कंडीशन कि इसके साथ आपने फ्रॉस्टिंग ज़रूर लगानी है। उसकी वजह ये है कि ये बेसिकली ना फ्रॉस्टिंग के लिए केक्स यूज़ किया जा सकता है। आप अपनी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं, या कोई आप बेकिंग बिजनेस करते हैं तो आप ये मेरी रेसिपी यूज़ करके ना तो आप इसके फ्रॉस्टिंग वाला केक बना सकते हैं, बहुत मज़े का। लेकिन वैसे अपने आप में अगर आप इसे खाना चाहेंगे तो ये काफ़ी ड्राई लगेगा, क्योंकि ये फ्लफ़ है मेरा, बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे फोम है। चिकन हो गया था रेडी। बच्चों को बहुत सख्त भूख लग रही थी। तिहामी भी आया हुआ था और किचन में मैंने उसे हेल्प मांगी थी कि प्लेट्स वगैरह रख दो। और ये देखिए कितना मज़ेदार किस्म का चिकन है। मिशु आपने क्या लेना है? लेग पीस तय और बोटी जी? 2 या 1? No, not all. Two, 3 leg piece. 3 लेग पीस। हालांकि घर पे दाल चावल पड़े हुए थे पर बच्चों का दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने इस वजह से चिकन तो बनाना ही था वीकेंड के लिए। तो मैंने कहा आप लोग भी यही खा लो, मैंने भी यही खा लिया। बस अजान हो चुकी थी, खाना खाते ही हम लोगों ने पढ़नी थी नमाज और उसके बाद मुझे वापस फिर किचन में जाना था। तो ये देखिए कितना मज़ेदार है। अगर आप ऑयल ज़्यादा डालेंगे तो वो ऊपर बहुत सारा ऑयल होगा और ज़्यादा कलरफुल लगेगा, पर अननेसेसरीली इतना ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद जी मैं आ गई किचन में। ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे भी आ चुका था केक, और इसको अब हम पलट देंगे। और आप ये देखना कि इसके अंदर कितनी फोम थी और किस तरह का इसका स्पंज है। आप क्लोजअप देखें, माशाल्लाह कितना ये परफेक्ट केक है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे दुआओं में याद रखना। और अगर कोई दावतें करनी है तो आप मुझे अक्सर जब कमेंट सेक्शन में बताते हैं ना कि हम दावतों में जो है ना आपकी वजह से बहुत ज़्यादा तारीफ़ें समेटते हैं लोग, रेसिपी के जो लिंक्स भी मांगते हैं फिर हम आपका देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी बहुत क्यूट हैं सारे। ये देखिए कितना सॉफ्ट है और कितना फ्लफी है। अभी मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये देखें। आप समझ गए ना? ये अगर आपने फ्रॉस्टिंग लगा के बनाना है तो उफ, ये इतना डेकेडेंट केक, रिच केक बनेगा ना कि लोग यकीन ही नहीं करेंगे कि ये स्पंज आपने घर पे बनाया है। अच्छा, अब इसके लिए ना मैं इसके डोम्स बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने इसमें कंडेंस मिल्क डाला है और रूम टेम्परेचर बटर डाला है, और इसको अब हम ना चॉपर में डाल के तो अच्छी तरह से फाइनली जितना पेस्ट बन जाएगा वो हमने बना लेना है। आई नो, बहुत से कमेंट आ रहे थे कि आपकी बेकिंग रेसिपी थेराप्यूटिक होती है, बेकिंग रेसिपी का इंतज़ार है। और आई नो बहुत से लोग बनाते भी नहीं होंगे, लेकिन देखने का मज़ा आता होगा ना। जिनका तो स्वीट टूथ है हमारी तरह, वो तो शौक से बनाते होंगे। पर जिनको शौक नहीं है, मतलब खाने का शौक नहीं है, वो देखते ज़रूर होंगे क्योंकि देखने में बहुत सेटिस्फाइड लगती हैं, सेटिस्फाइंग लगती हैं। अच्छा, मैंने उसमें तो मैकेडेमिया डाल के नट्स मिक्स कर दिया, और यहाँ पे मेरे पास है ये ड्राई वाली क्या कहते हैं, स्ट्रॉबेरीज़। डेसिकेटेड डिहाइड्रेटेड स्ट्रॉबेरीज जो होती है ना, ये वो हैं। और ये बहुत अच्छी क्रंची सी होती हैं, बिल्कुल चिप्स की तरह। तो इसको भी मैंने पाउडर बना लिया। मैंने सोचा कि ये डोम्स के ऊपर मैं इससे डेकोरेशन कर दूंगी। तो ये देखिए मैंने एक आइसक्रीम स्कूप ले लिया है, और उससे मुझे, या तो आप चाहें तो आप बॉल भी बना सकते हैं, लेकिन बॉल जो है ना उसको फिर चॉकलेट कोटिंग करनी मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि लेट्स मेक डोम्स। दिस इज चॉकलेट केक, मिशू। No, the one that was brown color. या आई पुट अदर थिंग्स इन इट। कितना अच्छा Without the macadamia. मैकेडेमिया। बेटा मैकेडेमियन इसमें से कैसे निकलेगा? कंट्रोल ही नहीं हो रहा मेरा हाथ। मैं बेचारे, मैं भी ऐसे बड़े सारे खा रहा हूँ। चलो बस इंशाल्लाह इस पे चॉकलेट मैंने कोट करनी है, देन इट विल बी डन। साथ साथ कबाब तो हम भूल नहीं सकते हैं। उसका मसाला अभी भी ड्राई नहीं हुआ था, काफ़ी हद तक ड्राई हो गया, पर थोड़ी और ज़रूरत थी। अच्छा, एक चीज़ है कि मैंने ऑयल भी डाला था इसमें चॉकलेट को मेल्ट करते हुए ना, क्योंकि नहीं तो बहुत ही थिक लेयर चॉकलेट की बनती है, आपको पता है चॉकलेट बहुत यूज़ होती है। इसके ऊपर हमें बारीक सी लेयर चाहिए, तो मैंने इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल के डाले थे, या फिर इवन आप कुकिंग ऑयल के भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यू कैन कंज्यूम कुकिंग ऑयल एज इट इज़, ऑलिव ऑयल की तरह आप कंज्यूम कर सकते हैं। इंटरनेट पे चेक करें ताकि आपको मतलब यानी तसल्ली होगी, अगर तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने ऑलिव ऑयल ही यूज़ करना, और वो नहीं है तो अब आप क्या करेंगे। तो ये देखिए इसके ऊपर मैंने लगाई चॉकलेट, वो सारी ड्रिजल हो गई, और उसके ऊपर मैंने फिर थोड़ी सी ये डाल दी स्ट्रॉबेरीज़। जितनी देर तक हम बाकी चॉकलेट्स को कोट कर रहे हैं, उतनी देर तक ये ठंडी भी होती जा रही थी, सेट होती जा रही थी, क्योंकि वो थिन चॉकलेट है ना ऑयल की वजह से, तो जल्दी सेट हो जाती है। तो ये है जी फाइनल लुक। देखा आपने कितनी मज़ेदार है। अब आप इसको, हम आपको इसका रिव्यू दिखाते हैं।
ये देखें, ऐसे लगता है कोई M&M है। ये देखें, M&M का बिगर वर्जन लगता है, क्योंकि टॉप से देखें आप, छोटी छोटी सी चॉकलेट है, थिन लेयर, और किस तरह से क्रैक हो रही है। इसको फ्रिज में रखेंगे तो चॉकलेट का और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। मैंने तो अभी अभी ताज़ी ताज़ी बनाई थी ना, अभी ठंडा नहीं हुआ ना तो क्रंच नहीं होता बाहर। हाउ इज इट? Oh my god. मजे क्या? कैसा? मम्मा मैं ओ, क्या ही विशु तो बताऊं। छोड़ ही नहीं रहा मुझे, वो देखो। विशु छोड़ो, विशु जाओ यहाँ से। मम्मा विशु जाओ। नहीं इतना अच्छा सॉफ्ट है और ऐसे बोले ना It feels like रिच है इतना हाँ, chocolate it feels like में, an- इतना dense है, it feels like an ice cube. feels like an ice आइस क्यूब। yeah, it feels like an ice cube. When you do this and it breaks. या और इतना अच्छा फ्लेवर है इसका। है ना? It's so nice. मैंने कभी केक को आपसे खाया नहीं। आपके बचपन में यही बना के सेल की थी पार्क में, और आपकी चाइल्डहुड की फोटोज भी यहाँ केक पॉप्स हाथ में लेके ऐसे बैठे हुए हैप्पी होके। पता नहीं क्यों नहीं अम्मा वायरल हुए, इतने अच्छे हैं ये। नहीं, मैं पार्क तक की थी ना, बस लोकली। हाँ, बहुत बहुत अच्छे हैं। मिशी तो सही जो है ना, वो देखो। मजा आ गया अम्मा। चलो फिर। Are you happy? छोड़ो मुझे, जाओ। देखो फिर छोड़ो का है तो मिशू आ गया। थैंक यू मेरी जान। चलो अब आप लोग जितना मर्जी एंजॉय करो। आई नो काफी वेट कराना पड़ा। टैग प्लीज नीचे से अब आप उठा दोगे, मेरे प्राउड गिर गया है ना। तो चलिए मैं वीडियो को एंड करती हूँ। बर्तन यहाँ बहुत इकट्ठे हुए हैं, पर मैं अब धोऊंगी नहीं, मैं इनको सॉर्ट करके रख दूंगी सेट करके, और सुबह हाउस हेल्प आके वॉश कर देगी। मेरी हो गई है बस, और मैंने ना चाय पीनी है। हाँ, चाय नहीं बनाई अभी तक। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, वो जो कबाब वाला मसाला है वो भी थोड़ा ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो उसको कबाब शेप कर दूंगी। और मैं अभी चेंज करने लगी हूँ, फ्रेश होके मैं ईशा की नमाज पढ़ूंगी सुकून से आराम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।